शनिवार में आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय कबीरपुर, प्रखंड सिधवलिया, जिला गोपालगंज। आज हम लोग सुरक्षित शनिवार में भगदड़ मेलों में दशहरा आ रहा है, छठ पर्व आ रहा है, मुहर्रम आ रहा है, या कई जगहों पे तमाम ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उस भगदड़ की स्थिति में हम लोग कैसे बचेंगे, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, या इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए, आज उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में गतिविधि करेंगे और उस समय प्राथमिक उपचार क्या होने चाहिए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। आप समय समय पर देखते होंगे, जैसे मुंबई में एक बार आग लगी थी, उस आग के दौरान भगदड़ उत्पन्न हुई, 14 लोग मारे गए। एलफिन मुंबई में वहां भगदड़ हुई, 40 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। आप समझ सकते हैं, इस सब से भगदड़ मतलब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाना कि लोग एक दूसरे को दाबते हुए निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हम कभी भी कहीं भी ऐसी जगह पे जाएं, चाहे वो मेले में जाएं, सिनेमा हॉल में जाएं, या किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, तो वहां हमें कुछ सावधानियों पर खास ध्यान देना चाहिए। सावधानी नंबर 1, आप जहां जाते हैं सबसे पहले जाने के रास्ते तो उससे तो अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन आपको यह सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि यदि हम अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ से बाहर निकलने के और कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, पहले उसका मैपिंग कर लीजिए। कहीं भी जाइए, मेले में भी जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है, किसी पंडाल में जाते हैं तो एंट्री गेट 1 है, तो आप यह देखिए क्या एंट्री गेट 2 है, दूसरी जगह से भी हम निकल सकते हैं। सिनेमा हॉल में जाते हैं या कहीं भी सभा हो रही है, पहली सावधानी। या दूसरी सावधानी, जो छोटे बच्चे हैं, यह प्रयास करिए कि उन बच्चों को पॉकेट में नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख कर रख दें कि बाई चांस यदि बच्चा खो गया तो वो किसी को देकर सहायता ले सकता है। दूसरी बात, स्थिति यदि ऐसी उत्पन्न होती है, आपको लगता है कि यह भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, तो स्थितियों का आकलन थोड़ा पहले होने लगता है। तो जब आपको लगे कि यहाँ की स्थिति जो है अनियंत्रित होने वाली है, तब सबसे पहला प्रयास आप यह करेंगे कि धीरे धीरे वहां से निकलने का प्रयास करेंगे। एकाएक भागेंगे नहीं, क्योंकि भीड़ में यदि आप ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर भीड़ में थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर रुकेंगे, और ऐसे ऐसे करते हुए आप भीड़ से निकलने का पहला प्रयास करेंगे। पहली सावधानी हमारी ये होनी चाहिए, और कम से कम अपनी ऊर्जा को हरास करेंगे। यदि परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि भगदड़ हो गई तो आपको घबराना भी नहीं। कहना हालांकि मुश्किल है कि घबराना नहीं है, घबराहट हो जाती है, लेकिन पेशेंस रखेंगे, चिल्लाएंगे नहीं। बहुत बार क्या होता है कि लोग चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाने से क्या होगा, आपकी जो ऊर्जा अपने बचाने में लगनी चाहिए, आप वो ऊर्जा जो है चिल्लाने में लगाकर खराब कर देते हैं। हालांकि यह मुश्किल है कहना, क्योंकि घबराहट में सभी लोग चिल्लाते हैं, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। यह प्रयास करेंगे कि हम चिल्लाएंगे नहीं और तरीके से निकलेंगे। और भी तरीके हैं, यदि आपको लग रहा है कोई दीवार है तो दीवार के पास चिपक जाना है, धीरे से। भीड़ ज्यादा है, दीवार के पास चिपक जाए। जब आप दीवार के पास सपोज दैट आप ऐसे चिपक जाते हैं, ये स्थिति बन गई, और यहाँ भीड़ है, तो आपको क्या करना है, आपको ये दोनों हाथ जो है, दोनों हाथ ऐसे करना है। कैसे करना है करके दिखाइए, ऐसे। ये चीज है आपका सुरक्षा कवच, जैसे बॉक्सर करता है। और जब भीड़ आएगी तो इससे ये आपको बचाने का काम करेगा। प्रेशर जब आएगा तो ये आपकी रक्षा करेगा। बॉक्सर की तरह अपने चेस्ट पे दोनों हाथ कर लेने। और यदि प्रयास करना है कि कोई सहायता कर रहा हो, किसी से सहायता मांगे, इशारे से हाथ पकड़ के निकलने का सोचिए कि हम वहां से निकल जाएं। तो पहले सारी सावधानियां यही है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, घबराना नहीं है, अपनी ऊर्जा बचाएं, वहां से धीरे धीरे निकलने का प्रयास करें। फंस गए तो बॉक्सर की तरह अपने चेस्ट पे एकदम अपने हाथों को ले आइए और रक्षा करिए, जिससे आप प्रेशर में नहीं आए।
हालांकि भीड़ ज्यादा होने पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन तब भी घबराना नहीं है। और ये कोशिश रहनी चाहिए कि कैसे हम धीरे धीरे निकले, एकाएक घबराने नहीं है। एक चीज और होती है कि आपका कोई साथी छूट गया तो आप लगते हैं चिल्लाने, तो छूट गया है तो उस समय आपको शांत रहना पड़ेगा, आप उसमें खोजने का प्रयास नहीं कर सकते, आपको थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा जब तक, क्योंकि कोई भी भगदड़ जो है ना बहुत देर तक नहीं रहती है। 5 मिनट, यदि 5 मिनट आपने खुद को संभाल लिया तो भगदड़ अपने आप खत्म हो जाती है। इसके बावजूद कभी कभी आप गिर जाते हैं, गिरने पे यदि ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो गिरने पर भी आपको अपने सुरक्षा के लिए जैसे हाथों को ले लेना होगा, हाथ या सर पे ऐसे कर लेना होगा, गिरे हुए हैं तो सर पे भी ऐसे कर सकते हैं, जिससे जितना बच सकते हैं बचने का प्रयास करेंगे। और इसके संबंध में इसके प्राथमिक उपचारों पर भी चर्चा होगी। अभी हम लोग भगदड़ की स्थिति भी बनाएंगे, आप देखिएगा कि भगदड़ में बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो पहला, भगदड़ में क्या क्या करना चाहिए, मुझको लगता है आप सभी लोग जान गए, जानकारी हुई है। अब अगले स्टेप पे हम लोग थोड़ा सा भगदड़ का परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। क्लियर है?